दोस्तों, अगर हमें स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना है तो हमें ऐसे ट्रेड्स लेने होंगे जो हमारे लिए बड़े प्रॉफिट्स लेकर आए। लेकिन इसके लिए सिर्फ लक पर डिपेंड करना काफी नहीं है। हमें चार्ट्स को समझने और एनालाइज करने की स्किल को मास्टर करना होगा। चार्ट के प्राइस एक्शन को डिटेल में समझने की इतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी हम प्राइस मूवमेंट का प्रिडिक्शन करें तो हमारी एक्यूरेसी कम से कम 70% या उससे ज्यादा हो। अब सवाल ये उठता है कि इतनी हाई एक्यूरेसी अचीव कैसे करें। इसका जवाब है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर डिपेंड करते हैं तो कई बार मार्केट के बड़े सिग्नल्स मिस हो जाते हैं। लेकिन जब हम बड़े हायर टाइम फ्रेम पर ओवरऑल ट्रेंड को एनालाइज करते हैं और फिर छोटे लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री के लिए सेटअप ढूंढते हैं तो हमारे प्रॉफिटेबल और एक्यूरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सोचिए, अगर आप डेली या वीकली चार्ट पर ट्रेंड को समझ लें और फिर उसी के हिसाब से 15 मिनट या 5 मिनट चार्ट पर एंट्री लें तो आपके ट्रेड्स कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी न सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी बल्कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मार्केट में अप्रोच करने का माइंडसेट भी देगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। हम आपको बताएंगे कि बड़े टाइम फ्रेम्स जैसे डेली या हॉर्ली चार्ट्स पर ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स जैसे 15 मिनट या 5 मिनट चार्ट्स पर सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को कैसे स्पॉट करें। अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर हैं या एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं जो अपनी स्किल्स को और रिफाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, आज की इस पावरफुल लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल किस पर डिपेंड करता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए एक दिन या 4 घंटे का चार्ट सबसे सही रहेगा। वहीं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं जहां आपको मार्केट के छोटे छोटे क्विक मूवमेंट्स को कैप्चर करना होता है तो आपको 5 मिनट या 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। स्कैल्पिंग में आपको पहले बड़े टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटे में मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन को समझना होगा। इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर मार्केट के बिहेवियर को एनालाइज करना होगा और फिर 5 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर एंट्री लेनी होगी। चलिए दोस्तों, अब हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेते हैं और मैं आपको इसे लाइव एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं ताकि आपकी मार्केट की समझ और भी बेहतर हो सके। मान लीजिए हमें निफ्टी में स्केलिंग करनी है। सबसे पहले मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर गया। इस टाइम फ्रेम में मुझे समझ आया कि निफ्टी पिछले कुछ दिनों से एक कंसोलिडेशन फेज में था जहां उसने कुछ समय फ्लैट मूव किया। लेकिन आज निफ्टी ने अपवर्ड ट्रेंड करने की कोशिश की है। इसके बाद मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर गया। यहाँ पर मुझे एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दिया। ये वही लेवल है जहां से पहले मार्केट ने एक शार्प डाउन ट्रेंड दिखाया था। इसलिए ये लेवल हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल देखकर हम पुट साइड का ट्रेड नहीं ले सकते। इसके लिए हमें और भी कॉन्फर्मेशन चाहिए। इसलिए अब मैं 5 मिनट के फ्रेमवर्क पर गया। 5 मिनट के फ्रेमवर्क पर मुझे कैंडल्स के बिहेवियर को एनालाइज करना जरूरी लगा। अगर आपको कैंडल साइकोलॉजी को समझने में दिक्कत होती है तो आप हमारा कैंडल साइकोलॉजी वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंचकर पॉज ले रहा है और अपर विक्स बना रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट रिजेक्शन फेस कर रहा है। अगर मार्केट को इस रेजिस्टेंस को तोड़ना होता तो वो इसे डायरेक्टली ब्रेक कर देता। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। इन सब एनालिसिस के बाद मुझे डाउन साइड मूव का एक अच्छा कॉन्फर्मेशन मिला। हालांकि ये कॉन्फर्मेशन इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए मैंने छोटे टारगेट के लिए स्कैल्पिंग करने का फैसला किया। मैंने अपनी ट्रेड को 1 मिनट टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूट किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट ने मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मूव किया और हमारा छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, स्कैल्पिंग एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें आपको क्विक डिसीजन मेकिंग और कैंडल साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे अच्छे से सीखते हैं तो आप छोटे छोटे मूवमेंट से भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमने स्कैल्पिंग के लिए टाइम फ्रेम एनालिसिस सीख लिया है, तो अब वक्त आ गया है कि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझें। जैसा कि आप जानते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में हम अपनी एंट्री 45 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लेते हैं। लेकिन इस एंट्री को ज़्यादा सटीक और प्रभावी बनाने के लिए हमें अपनी एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ी पिक्चर को समझे बिना छोटी पिक्चर पर एंट्री लेना रिस्की हो सकता है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है।
इस चार्ट को देखकर हमें साफ नजर आ रहा है कि मार्केट एक अच्छे ऊपर ट्रेंड में है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट आगे चलकर एक और दमदार बुलिश मूव दे सकता है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर आते ही हमें एक जबरदस्त सपोर्ट जोन नजर आ रहा है। दोस्तों, इस सपोर्ट जोन से पहले भी मार्केट ने एक बेहतरीन बुलिश मूव दिया है। इससे हमें यह संकेत मिलता है कि मार्केट इस जोन से दोबारा अपर ट्रेंड में जा सकता है। तो यहां पर हमारी पहली प्रिडिक्शन बनती है कि मार्केट इस सपोर्ट जोन से एक और मजबूत मूव देगा। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। यहां हमें इस सपोर्ट जोन में एक बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल दिख रही है। ये कैंडल हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट इस पॉइंट से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। जब हमें डेली टाइम फ्रेम पर यह कंफर्मेशन मिल गया तो अब वक्त आ गया है कि हम एंट्री टाइम फ्रेम पर दोस्तों, अब हम आ चुके हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। यहां हमें साफ नजर आ रहा है कि मार्केट ने एक बड़ा और तेज बुलिश मूव दिया है जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकता है। यही वो सही मौका है जहां हम अपनी एंट्री पंच कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में हम आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों तक पोजीशन होल्ड करते हैं, लेकिन हमारे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की बदौलत हमने जो ट्रेड लिया उसमें सिर्फ कुछ ही दिनों में 16% का जबरदस्त प्रॉफिट निकाल लिया। स्विंग ट्रेडिंग में सही टाइम फ्रेम एनालिसिस और सपोर्ट रेसिस्टेंस का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आप भी मार्केट में स्मार्ट मनी बना सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी अगली स्विंग ट्रेडिंग की एंट्री के लिए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करके कैसे डीप एनालिसिस किया जाता है। उम्मीद है कि अब आप ये समझ गए होंगे कि मंथली, वीकली, डेली और 1 घंटे के टाइम फ्रेम का सही उपयोग करके अपनी ट्रेडिंग को बेहतर और ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सकता है। अब आपकी बारी। दोस्तों, जो कुछ आपने सीखा है उसे प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है। इसलिए अब आप जाइए और रियल चार्ट्स पर खुद से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कीजिए। ध्यान दें कि जब आप खुद एनालिसिस करेंगे तो न सिर्फ आपकी समझ बढ़ेगी बल्कि आपको मार्केट की बारीकियां भी समझ में आने लगेंगी। अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आपने कुछ नया सीखा है या कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की है तो उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखें और हमें बताएं कि इस वीडियो से आपको कितनी मदद मिली। अगर आप ऐसे ही लर्निंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस बहुमूल्य जानकारी का लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।